दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति वाइस चांसलर पीसी जोशी साहब जुड़ गए हैं। जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल है वो मैं आपसे पूछ दूं, कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया क्या होगी? जोशी जी, देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेज की दाखिले की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम हर वर्ष की भांति इस बार भी छात्रों को मेरिट के आधार पर एडमिशन देंगे और दूसरे जो हमारे छात्र स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आते हैं उनको स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में उनकी प्रतिभा के आधार पर हमने एडमिशन देने हैं। अब प्रश्न ये होता है कि भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि जो सीबीएसई बोर्ड के परीक्षाएं हैं वो इस साल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस साल जो है कोविड के कारण सिचुएशन बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। दिल्ली विश्वविद्यालय भारत सरकार के इस फैसले का समर्थन करता है, भारत सरकार के साथ में है और हम भी चाहते हैं, भारत सरकार ने जो फैसला लिया है इसलिए लिया है कि छात्रों को बेकार की परेशानी ना हो, छात्र ज्यादा चिंतित ना हो, छात्र की सुरक्षा सर्वोपरि भारत सरकार ने माना है। हम भी दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों को कम से कम असुविधा देने की प्रयास करेंगे और अपने एडमिशन्स की प्रक्रिया में इस साल हम जो भी बोर्ड के मार्क्स होंगे उसी को मेरिट का आधार मान करके छात्रों को, जो बेस्ट छात्र हैं, जो मेरिटोरियस छात्र हैं, उस सबको दिल्ली विश्वविद्यालय में अन्य सालों की भांति ही प्रवेश मिलेगा। जोशी जी, दो तीन चीजें हैं यहां पर। एक तो यह है कि मूल्यांकन का क्या सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है। अभी तो सीबीएसई ने यही जारी नहीं किया है कि वो मूल्यांकन होगा कैसे। अब जाहिर सी बात है आप इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि आप कॉलेज के फ्रंट पर कि आपकी रणनीति क्या होगी वो आपने स्पष्ट कर दी। लेकिन जब तक ये रणनीति सामने नहीं आ जाती, आपका ये कहना कि हम तो कट ऑफ पर ही करेंगे, तो आपको नहीं लगता इससे बहुत सारे छात्रों को नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि सीबीएसई हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, लेकिन मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सीबीएसई या दूसरे भी जो बोर्ड्स हैं वो मानक बोर्ड हैं। उन्होंने बहुत सालों के प्रयासों से और उनका जो अनुभव से वो आज इस स्थान पे पहुंचे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें जो मार्क्स देंगे वो हमारे मेरिट का आधार बन सके। दूसरी चीज में यहाँ ये एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इस वर्ष विशेष रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक सीयू सेट कमेटी का गठन हुआ था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट कमेटी का गठन हुआ था। इसका मैं भी एक सदस्य था और हमने भारत सरकार को अखिल भारतीय स्तर पर किस प्रकार से हम एंट्रेंस करा सकते हैं कॉलेज में, खास करके केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए, इस पर हमने अपनी जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को दी है और वो गवर्नमेंट के पास है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो एनटीए के माध्यम से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है और वो भी एक मेरिट का आधार बन सकता है। लेकिन यदि वो नहीं भी हो पाती है परिस्थितियों के कारण, तो भी जो भी बोर्ड है, क्योंकि सिर्फ सीबीएसई बोर्ड ही नहीं है, और भी अलग अलग राज्यों के बोर्ड हैं, जिन सारे बोर्ड से स्टूडेंट्स दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और सारे राज्यों का इस पर पूरा अधिकार है और हम सब बोर्ड्स को इसमें अकोमोडेट करते हैं। तो वो जिस प्रकार से कि अपना मेरिट हमें देंगे, हम उसको इस बार आधार मान के चलेंगे। यदि सीयूसेट नहीं हो पाता है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये आपने प्रस्ताव ऑनलाइन एग्जाम का दिया है या ऑफलाइन? देखिए, ये जो एग्जाम होगा, जो सीयूसेट का एग्जाम होना था, ये पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है और ये कम लैपटॉप पे दिया जाता है, लेकिन ये घर से नहीं दिया जाता है, इसके लिए कोई एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना होता है। तो मैं समझ रहा हूँ इस तरह के एग्जाम को करवाने में कुछ व्यवहारिक परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है कि सीयूसेट साल हम इस पोजीशन में ना हो कि इसको ऑल इंडिया लेवल में करवा सकें। तो वही मैंने कहा कि अगर वो नहीं भी होता है तो भी अल्टरनेटिव में हम लोग जो सीबीएस जो बोर्ड्स हैं, अलग अलग बोर्ड्स हैं, उनके जो मार्क्स होंगे उनको आधार मान करके अपनी मेरिट निर्धारित करें। नहीं, ये सवाल मैं जोशी जी इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर इम्तिहान एक सेंटर पे आके ही देना है तो इससे अच्छा तो छात्र अपना बोर्ड ही दे देते, क्योंकि बात तो वही हुई ना, सेंटर पे ना जाएं इसीलिए ये एग्जाम कैंसिल हुआ था। हाँ, मैं यही समझता हूँ, संभावनाएं यही हैं कि शायद सीयूसेट ना हो पाए। मैं ये पूरी संभावना है कि इसका भी फैसला तो हम नहीं लेंगे, ये फैसला तो देखिए मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने लेना है और वो जो भी फैसला लेंगे हमें सिरोधार्य है। जोशी जी, सीबीएसई की तरफ से एक ये भी प्रस्ताव था कि मान लीजिए कि ये जो मूल्यांकन में कोई छात्र नाखुश है
तो बाद में एक ऑप्शन उनको ये भी दिया जा सकता है कि ठीक है भाई, अब आप अगर नाखुश हैं और तब तक मामले कम हो जाते हैं तो आप एक एग्जाम दे दीजिए, एग्जाम में जो नतीजा होगा पुराने हिसाब से आपको, लेकिन तब तक आपकी ये कट ऑफ पूरी हो जाएगी। तो ऐसे छात्रों का क्या होगा? वो तो उनके लिए तो एक डिसएडवांटेज हो गया ना। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, और ऐसे छात्र भी होंगे, उसके लिए जो भी हमसे संभव हो सकेगा विद इन द एकेडमिक कैलेंडर, क्योंकि देखिए एकेडमिक कैलेंडर के अंदर ही चीजें होंगी। मान लो वो 1 साल बाद हो रहे हैं तो उसके फिर अगले साल वाले में आएंगे वो लोग। तो विद इन द एकेडमिक कैलेंडर अगर कोई इस तरह की गुंजाइश होगी, क्योंकि कई बार कुछ बोर्ड्स होते हैं जो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनको अकोमोडेट करते हैं। मैं सिर्फ सीबीएसई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे राज्यों के बोर्ड की बात भी कर रहा हूँ। तो अपनी अपनी डेट एक्सटेंड करते हैं जस्ट टू अकोमोडेट, किसी आसाम बोर्ड है या कोई त्रिपुरा बोर्ड है, उसको अकोमोडेट करने के लिए। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, और हर स्टेट जो भारत का है उसका इसकी स्टेट है दिल्ली विश्वविद्यालय, इसलिए हम हर किसी का ध्यान रखते हैं। तो यदि इस तरह की कोई परिस्थिति होगी और विद इन एकेडमिक कैलेंडर होगा, तो निश्चित रूप से हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है या एकेडमिक काउंसिल है, हम उसमें ले जाएंगे और छात्रों को हित में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा हम रहने की कोशिश करें। Hi, I am Harsh Gaba and I'm a commerce student. The breaking news is that कि हमारे बोर्ड 12th के कैंसिल हो गए हैं। इस जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, इसके दोनों मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, बट अगर हमको पहले पता होता कि बोर्ड्स कैंसिल हो जाएंगे तो हम एंट्रेंस एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और मतलब जैसे अभी हम टोटली कंफ्यूज थे कि हमने क्या करना है, 12th के एग्ज़ाम्स का पढ़ें या फिर एंट्रेंस का पढ़ें। तो अगर सीबीएसई और गवर्नमेंट डिसाइड करके हमको 10th के साथ ही बता देते कि 12th के भी बोर्ड कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होता एंट्रेंस का पढ़ाई करने के लिए आगे का। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकिता कुमारी है। मैं रांची की एक स्टूडेंट हूँ। मेरा स्ट्रीम पीसीएम है। नाउ एज वी ऑल नो कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं। सो माय क्वेरी इज़ कि हमारे बहुत से बच्चों के इंटरनल एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए थे, तो अगर हमारा असेसमेंट उस बेसिस पे होता है तो हमारे रिजल्ट्स अफेक्टेड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मैं दीपक कालरा मानवस्थली स्कूल से, मैं नॉन मेडिकल साइंस स्ट्रीम से हूँ। एंड अब जैसे बोर्ड अचानक से कैंसिल हो गए हैं तो हमारे ऊपर जेई का जैसे प्रेशर था स्टार्टिंग में, तो इसलिए थोड़ा स्कूल के लिए इतना ज़्यादा प्रिपेयर हमने पहले नहीं करा था। स्कूल के एग्जाम्स के लिए सोचा था कि बोर्ड के टाइम पे मतलब बोर्ड के लिए अच्छे से कर लेंगे, बट बोर्ड अचानक से कैंसिल हो गए हैं। तो स्कूल के एग्जाम्स, स्कूल्स को और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने चाहिए इंटरनल की हमारे, ताकि उसके हिसाब से नए मॉडिफाइड मार्क्स लगे। I have a question for the VC of DU. So I wanted to ask that, as we know that now CBSE is not going to conduct class 12 board exams. So, and DO has also told that they will also not take entrance exams. So I really request them to please take entrance exams, because it's really required, because students have studied a lot and they have done a really hard work in this pandemic situation. So they should get a chance to prove themselves, because neither they are giving board exams and nor they are going to conduct entrance. So how students are going to show that what they have studied? Nothing is happening. So I really want to request them to take entrance exams. तो जोशी जी, जैसे कि आपने सुना, हम कोई ये एक्सपर्ट्स नहीं हैं, ये वो छात्र हैं जो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इन छात्रों को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? आपने इनकी बातें सुनी। मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो ये जो निर्णय है कि सीबीएसई या बोर्ड एग्जाम नहीं लेंगे, सीबीएसई नहीं लेगी, जो बहुत बड़ा होता है अपने आप में, तो ये निर्णय किसी परिस्थिति को देख करके लिया गया है। और ये निर्णय इस बात पे लिया गया है कि क्या हमारे छात्रों की स्वास्थ्य और जान ज़्यादा महत्वपूर्ण है या उनका एग्जाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ इन दोनों चीज़ों को वे करके देखा गया है, और ये सरकार ने निर्णय लिया है कि उनकी जान का ज़्यादा महत्व है, तो ये निर्णय आया है। अब हमें उसी हिसाब से, क्योंकि ये परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं, सामान्य परिस्थितियों में हम बिल्कुल ऑल इंडिया एंट्रेंस भी करते और सीबीएसई बोर्ड भी अपना एग्जाम पूरी उसी मुस्तैदी से लेती जितनी मुस्तैदी से हर साल लेती है। लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी भिन्न हैं और उन परिस्थितियों के अनुसार हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, और हम अपने आप को अनुकूल उसके हिसाब से अनुकूल ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है स्टूडेंट से कि एंट्रेंस एग्जाम लेने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम ले सकते हैं, लेकिन हम छात्रों की सुरक्षा से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जान हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी
वैक्सीन पूरी तरह से नहीं लगी है, अभी कोविड पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हुआ है, इसलिए हम नहीं चाहते कि उनको किसी प्रकार की असुविधा हो और किसी प्रकार से भी उनको उनकी जान का कोई नुकसान हो। एटलीस्ट इस स्थिति में मैं समझता हूँ कि सरकार ने एक उचित निर्णय लिया है। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि छात्रों ने, जो मेहनती छात्र हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उनको निश्चित रूप से अच्छी जगह पर एडमिशन मिलेगा और अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लायक होंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहां आकर के सारे सवाल लेने के लिए। मैंने पूरी कोशिश की कि जो जो छात्रों के मन में है वो सब आपसे पूछ लिया जाए। उम्मीद ये है कि जो बेस्ट फैसला होगा वो दिल्ली विश्वविद्यालय लेगा। जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जोशी।